Hello everyone and welcome to yet another episode of Turning Point Stories and Women's Special episode जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं. And thank you so much यार. इसके पहले हमने जो videos upload किए हैं आप लोगों ने उसको काफी appreciate किया है. Lot of my friends and lot of my followers have texted me saying great work. So thank you so much for all the love you're showering on us. आज के दिन एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ में हम एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं. ये एक ऐसी विमेन है जो खुद तो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनकी लाइफ का मोटो है कि वो अपने आसपास की जितनी भी विमेन है, इंडिया में जितनी विमेन है, उन सभी को एम्पावर करना चाहती है, अपने ही जैसा इंडिपेंडेंट अमेजिंग बनाना चाहती है. वैसे देखा जाए तो विमेन अमेजिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सपोर्ट होता है जिसकी जरूरत होती है, एक इंस्पिरेशन होती है, एक पुश होता है जो हर किसी को जरूरत होती है. एंड आई थिंक ये राइट पुश देने के लिए वी हैव आवर कूलेस्ट कन्या ऑफ इंडिया जॉइनिंग अस टुडे विद इन दिस कॉन्वर्सेशन. हाय वंशिका गोयनका एंड वेलकम टू टर्निंग पॉइंट स्टोरीज विद मिर्ची. Hi Pooja, thank you for having me. So, वंशिका, अभी एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ जो हमारे शो का फॉर्मेट है, एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट स्टोरी ऑफ योर लाइफ. राइट नाउ आपकी लाइफ का जो मोटो है इट्स सो अमेजिंग, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक क्लिक होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है. व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? So I think the turning point of my life was when जब मैं actually sanitary pad company के लिए काम कर रही थी, and उस टाइम हम सोच रहे थे कि हम ये सैनिटरी पैड को रीडिजाइन कैसे करें. एंड एट दैट पॉइंट आई रिमेंबर लुकिंग अराउंड द रूम, कि कौन, हु इज इन द टीम, हु ऑल आर वर्किंग ऑन दिस, एंड आई रियलाइज्ड दैट दे आर ऑल मेन एंड आई वाज द ओनली वुमन. एंड मुझे उस टाइम लगा कि ये लोग कैसे सैनिटरी पैड बनाएंगे, राइट? उनको वो दे नेवर वेयर इट, तो हाउ विल दे मेक इट, right? And I think that was the turning point for me when I was like, why are women not in the workforce? Women कहाँ जा रहे हैं? Like, why are they leaving? And I think उसी time वो मेरा turning point था कि मुझे इस पे काम करना है कि I want to keep women in the workforce. I want to keep women working. And yeah, that was the turning. वाह यार, ग्रेट. सो अभी बात करें तो उसके बाद आपको एक मोटिवेशन मिला टू डू समथिंग, एंड राइट नाउ यू आर हैंडलिंग दिस कूलेस्ट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कूल कन्या. तो कूल कन्या तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स होंगे, मोटिवेशंस होंगे. व्हाट वाज द जर्नी ऑफ कूल कन्या? So I think the journey, अगर मैं कहूँ तो बहुत, I was very young, I think, कि I became very passionate about this space. I think जो इंसिडेंट याद आता है इज मेरे बचपन का. आई थिंक मैं 5-6 साल की थी, एंड आई थिंक इट वाज दिवाली और होली, कोई फेस्टिवल था, एंड हम अपने कजिन्स के घर गए थे. एंड मैंने एक कॉन्वर्सेशन ओवरहियर की थी. मैंने सुनी थी कि सब लोग मेरे पापा से कह रहे थे कि आपके पास सिर्फ 2 बेटियां हैं, आगे काम कौन संभालेगा. एंड मुझे उस टाइम बहुत बड़ा पिंच हुआ कि लाइक 6 साल की बच्ची को ये सुनाई दे रहा है कि why are they saying this, like why मुझे क्यों dismiss कर रहे हैं, मैं भी हूँ. And उस टाइम मैंने कुछ कहा नहीं, but that stayed with me, and I think उस टाइम से I'm very passionate about doing something for women, school में भी, college में भी. And then जब ये sanitary pad का incident हुआ जो मैंने आपको अभी बताया, उसके बाद I was like, ये मेरा calling है, and I think that's been the journey to Cool Kanya. क्या बात है यार. Actually that reminds me of me also, because I also have one sister, और मेरे डैड को भी काफी बार बहुत सारे लोग कहते हैं that how will you manage, but I think now he has a very good answer to give. And women like you, daughters like you, I think inspire every daughter, every father that it's not about लड़का या लड़की, it's about human, and उसमें जो passion होना चाहिए, and they can drive whatever field that they want, and they can drive their life on their own. So I think that's amazing यार. लेकिन एक तो बात है, जब भी आप कुछ करने का सोचते हो हमेशा कोई ना कोई डिफिकल्टीज आती है. हाउ डू यू हैंडल दोस डिफिकल्टीज? एक सेल्फ टॉक होता है जो हम खुद से करें तो इट गिव्स अस मोटिवेशन. सो व्हाट आर द टॉक्स दैट यू हैव विद योरसेल्फ? So I think the first thing is जब भी कोई difficulties आती है, it is but natural कि आपको feelings आती है, nervousness, anxiety, stress, and I think मैंने जो सीखा है कि feel those feelings. पहले वो feelings जो भी आ रहे हैं उनको feel करो, acknowledge them. नहीं तो वो आते रहेंगे, right? You keep that aside. Then you make it very practical कि problem हाथ में है क्या, right? Because sometimes अगर हम सोचते रहे, हम problem को और बड़ा कर देते हैं जिससे जो है उससे, right? उसको फिर तोड़ो, like break it down कि ये मेरा problem है, ये मैं कर सकती हूँ, ये बिल्कुल नहीं कर सकती,
right? So once you break it down, I think that really helps me. I think breaking it down helps me, and also what really helps me is saying, okay, ये worst case में क्या हो सकता है? So the minute you're prepared कि अगर worst case scenario हो तो ये होगा, I can also prepare कि I'm better prepared mentally to deal with the situation, right? So I think it needs to be a practical approach, as well as you need to also feel the feelings. Like I say that to myself a lot, and I also have to say, whenever it's a difficult time, you have to be your biggest cheerleader. If you are not cheering for yourself, no one will cheer for you, right? Because you project how you're feeling. तो जो भी हो, जितना भी मुश्किल टाइम हो, अपने लिए अपने पे भरोसा रखो. I think that's something which is hard for me, but I've learned that. I keep trying that. Yeah. You very rightly said that जब भी लाइफ में कोई भी गम्स आता है, सीधा खुद को cheer करने के लिए आए and think about how you can do it. That's so amazing, यार. तो पता है ये सारी सिचुएशन में कभी सिचुएशन ऐसी आती है when you actually have to take stand for yourself. And right now when you're working for women, तो बहुत बार मोटिवेशन के साथ में you have to take a stand that नहीं भाई ये गलत हो रहा है, इसको अपने को कुछ तरीके से हैंडल करना है. Have you ever taken stand for somebody, or when you have taken stand for yourself, a story that you can share with us on that? Oh, I think a lot of times I think that's happened. पर जो story याद आती है जिस कुछ दिनों की है पहले, like जब आप कुछ कर रहे हो सबसे advice आता है कि ये करो वो करो ये करो, and like I'm young, right? So the minute is like okay सबकी सुननी है. And I think that's the time कि I have to remind myself that what do I stand for and what does Cool Kanya stand for, right? हमारे values क्या है? अगर वो चीज अपने values के साथ connect नहीं है या in line नहीं है तो हम वो नहीं करते हैं. And I think that really helps us. Like अभी 2 हफ्ते पहले हमें एक blogger ने approach किया था. She's very famous, has a lot of followers. ठीक है, पर उनका content हमारे content से बहुत अलग है. तो it was a hard decision, right? क्योंकि आगे से आपको पता है कि आपको हमें बहुत followers मिलेंगे, पर हमने उसके लिए मना कर दिया क्योंकि अपने values के साथ connect नहीं थे. तो I think ऐसे मोड़ हमेशा आते हैं, but what really helps is keep asking कि अपने values क्या है? Is it in line? Is it not in line? If it's not in line, don't do it. So yeah. Great, yeah. तो अभी पता है like as a Indian हमें Bollywood काफी inspire करता है. So lot many times ऐसा होता है कि भाई लाइफ में ना इंस्पिरेशन की कमी हो जाती है और खुद को मोटिवेट करते हम थक जाते हैं. So is there any movie that motivates you or a song that motivates you? You listen to it whenever you need a lot of energy. So a movie and a song, yes. I think movie, I think Chak De India to a certain extent and Bhaag Milkha Bhaag, both of them really motivate me and pump me up. But I think the songs that I always listen to, like before a hard meeting or a hard conversation or jab bahut low hu, I think I listen to Aashaएं from Iqbal, because like that's very aspirational and like okay, it encourages me. I'm like okay, कुछ हो सकता है, कुछ करेंगे. So I think those two. Yeah. Now talking about the last question that I have for you is any message for all our viewers, all our listeners के life में एक right spirit रखने के लिए क्या करना चाहिए? Something a very basic thing. I think something जो मैं अपने आप को बोलती हूँ is that sometimes it's okay अगर आपके पास सारे answers नहीं है. It's okay to not know everything. And because sometimes when you're challenging yourself and when you're getting out of your comfort zone, it's but natural कि आपको सब answers नहीं होंगे. But I think you need to have the spirit to learn. And if you have that in place, मैं सीखूंगी, जो भी होगा मैं सीखूंगी, you'll figure it out. So I think that's something that's very close to me, and I think I thought I'd share that. This is for you. The coolest Kanya gets the heart from Pooja. Thank you so much, yaar. There's a reason that you are the coolest Kanya, and I see why and how. And I'm so glad that you're doing such amazing work. And all the very best. पूरी मिर्ची की ओर से, चिली फ्लेक्स की ओर से, हम सभी youngsters की ओर से, young bunnies की ओर से, all the very best. And thank you so much for joining us today. So that was the coolest Kanya of our country, and I'm so glad that we had this great conversation today. If you guys like this video, do like, share, comment, subscribe Chili Flakes, and thank you so much. And I'll be back with another video soon.